5 जो भी मतलब एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं उसमें तो कोई हिजाब का नाम नहीं आता है, सब आपने अपनी अपने करते हैं। एक हज में लिखा है प्रोफेशन ऑफ फेथ, शहादा, प्रेयर, सलात, आम, जक़ात, फास्टिंग, शौम, पिलग्रिमेज, यस हज, ये 5 यस एसेंशियल। ये 5 है बिल्कुल। लेकिन इनमें कोई हिजाब का मेंशन तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर ये इसेंशियल 5 प्रैक्टिसेस मानी गई हैं और सब इस पे अग्री करते हैं कि यही 5 इसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं, तो फिर हिजाब कहाँ से आ गया? और अगर आप ये कहते हो कि नहीं, फिर एक आर्गुमेंट कोर्ट में दिया गया, कौन था, अब्दुल दार ऐसे कुछ नाम था उस लॉयर का। उन्होंने कहा कि नहीं, एवरी वर्स इन कुरान एंड हदीथ इज इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। कि भाई हमको 5 हमारी नहीं होती, जितनी भी वर्सेस हैं चाहे वो हजारों में हो, वो सारी की सारी हमारी इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस है। हदीस हजारों में है, ओके, एंड कुरान की खुद की आयतें इतनी सारी हैं, 6000 वर्सेस हैं, तो कहते हैं सब हमारे ऊपर माननीय है। तो देखिए ये तो मतलब हम इसको इस आर्गुमेंट को बस्ट करने बैठे तो सबसे पहले तो उन जज से, वो जो लॉयर थे, इनसे ही पूछा गया। इन लॉयर ने मूंछ रखा हुआ था और दाढ़ी नहीं रखी हुई है, तो इनसे पूछे कि भाई एक वर्ष में तो ये भी लिखा गया है कि ये लुक मेंटेन नहीं करना है, और ये बैठकर उन्होंने तो टोपी भी नहीं पहनी हुई थी, वो तो बिल्कुल मॉडर्न लुकिंग ड्रेस में थे, जैसे कोट पहन के आते हैं, क्योंकि क्यों क्योंकि और जो क्योंकि जज कोर्ट थी, में जो ड्रेस कोड है। जो फीमेल मुस्लिम जज थी, उन्होंने खुद हिजाब नहीं पहना हुआ था। हाँ हाँ बिल्कुल, एक्चुअली ये सबसे फनी बात रही है पूरी कर्नाटका हाई कोर्ट की हियरिंग्स की, कि वहां पर एक मुस्लिम महिला है और सारे के सारे ऐसे आर्गुमेंट्स दे रहे हैं कि नहीं नहीं, अगर हिजाब नहीं पहनेंगे तो आप मुस्लिम ही नहीं है, या फिर नहीं, अगर आप हिजाब नहीं पहनेंगे तो आपको तो नरक में जलना पड़ेगा, हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में, दोजख की आग में। ऐसे ऐसे आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं उस मुस्लिम महिला के सामने बैठे हुए, जिसने की एक शायद साड़ी पहनी हुई है, और मुझे याद नहीं क्या ड्रेस है, लेकिन शी वाज नॉट वेयरिंग हिजाब एंड शी वाज लुकिंग। देखिए क्योंकि कोर्ट के काफी स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड्स होते हैं, ये आई मीन इट्स हिलेरियस, बट द कोर्ट दैट जस्ट सेड कि स्कूल्स में बच्चियों को की चॉइस है कि वो क्या पहने। कोर्ट अपने लॉयर्स तक को, जो एडल्ट्स हैं, उनको अलाउ नहीं करता है कि क्या पहने। आपको पता है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले साल जब कोरोना हुआ था तो बहुत सारे लॉयर्स कलरफुल शर्ट्स वगैरह पहनकर बैठने लग गए हियरिंग में अपने घर से। एक लॉयर ने तो मतलब शर्ट नहीं पहनी हुई थी, ऐसे भी बैठे हुए थे, तो कोर्ट ने एकदम झाड़ लगाई और कहा कि नहीं, यू हैव टू फॉलो द ड्रेस कोड, एंड द ड्रेस कोड इज दैट व्हाइट शर्ट फॉर मेल्स एंड व्हाइट साड़ी फॉर वुमेन। तो ये क्या है, मतलब क्योंकि सब समझते हैं कि इफ एन इंस्टीट्यूशन इज टू वर्क कोहेसिवली, without constant unrest, without constant conflict, then some codes are important. कोर्ट में तो माने जाते हैं, लेकिन स्कूल के लिए ये पूरा का पूरा ऐसा इश्यू छोड़ दिया है कि नहीं नहीं, चॉइस है, कुछ भी पहन लो। इसमें हम बाद में आएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी स्टेटमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस में से एक जज ने, जज सुधांशु धूलिया ने, उन्होंने कहा हिजाब is a matter of choice. But it's a matter of choice where? In schools. I mean, how can you say that? Then why not in courts? Then why not everywhere? And why only hijab is a choice? Lehenga can also be a choice. Saffron dupatta can also be a choice. है ना? Not wearing clothes can also be a choice. I mean, anything can be a choice. तो उस तरीके से हमसे कोई भी क्लेम करेगा कि नहीं, ये मैं इसलिए पहनना चाहता हूँ क्योंकि हमारी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, तो मेरे उनसे ये प्रश्न रहेंगे कि क्या सब इसेंशियल प्रैक्टिसेस है? और अगर सारी वर्ड्स इसेंशियल प्रैक्टिसेस है, तो फिर जो वर्ड्स ये कहती हैं कि पॉलिथिस्ट जहां मिले उनको मारो, आइडलेटर्स जहां मिले उनको मारो, क्या वो भी इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है? हो सकता है आप कल कोर्ट में पहुंच जाओ ये कहकर कि मेरे को हत्या का मर्डर केस मत लगाइए क्योंकि मैं तो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस पूरा कर रहा हूँ अपना। उसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि एक महिला की टेस्टिमनी दो महिलाओं की टेस्टिमनी एक पुरुष की टेस्टिमनी के बराबर होती है, पर हमारा कोर्ट तो नहीं मानता, हमारा सेक्युलर डेमोक्रेसी तो ये नहीं मानती, तो कल क्या 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 ये भी माननीय हो जाएगा? तो ये सबसे बेकार आर्गुमेंट है, बहुत ही खराब आर्गुमेंट है कि सारी वर्सेस माननीय है। और दूसरा उनसे प्रश्न ये है कि अगर सभी माननीय है तो फिर आप क्यों नहीं फॉलो करते हो? जो लोग ये आर्गुमेंट दे रहे हैं उनके जीवन में तो ऐसा कुछ भी देखने को फॉलो नहीं होता है, लेकिन दे आर बेसिकली यूजिंग hijab, the issue of hijab, I feel, to bring in the same revolution that was seen in Iran. Why not? I mean, I have plenty of reasons to believe that.